दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। तो दोस्तों ये कहानी है एक लड़की समीरा यानी जाह्नवी कपूर की, जो एक नर्स है। उसे भेजा गया एक बीमार बुजुर्ग महिला की देखभाल करने के लिए। उसका एक शादीशुदा आदमी गुड्डू से अफेयर चल रहा है, जिसको समीरा की कोई परवाह नहीं है। समीरा शहर आकर गुड्डू को फोन करती है, लेकिन गुड्डू उसको लेने नहीं आ सकता। तब वो टैक्सी करके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तब उसे याद आता है कि पिछली नर्स ममता ने बताया था कि चाबी पास के ही एक बॉक्स में मिल जाएगी। तो समीरा बॉक्स से वो चाबी निकालकर अंदर आ जाती है। दोस्तों ये घर बड़ा अजीब सा, पुराना और उजाड़ होता है। चारों तरफ से अजीब सी बदबू फैली हुई थी। समीरा जाकर बूढ़ी दादी यानी कि मिसेस मलिक से मिलती है और यहाँ वो बताती है कि वो पिछली नर्स ममता के बदले आई है। तभी ममता समीरा को फोन करके बूढ़ी दादी की सारी मेडिकल हिस्ट्री समझा देती है और उसे क्या क्या करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, वो सब बता देती है। और ये भी पता चलता है कि वीकेंड पर ममता चली गई थी, क्योंकि वीकेंड के 2 दिन मिसेज मलिक का लड़का उसकी देखभाल करने के लिए आने वाला था। दोस्तों यहाँ पर बूढ़ी दादी समीरा को बताती है कि उसका बेटा बाजू वाले कमरे में सो रहा है और समीरा जाकर देखती है तो वहाँ पे तो कोई नहीं होता। शायद समीरा के आने से पहले वो वापस चला गया होगा। खैर, समीरा अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ी दादी को बेड पर बात दे रही होती है, तभी दादी अचानक बताती है कि दरवाजे पर कोई है। समीरा बूढ़ी दादी की मानसिक हालत को देखते हुए इसे अनसुना कर देती है, लेकिन तभी डोरबेल बजती है। ओह माय गॉड, यानी कि दादी ने बिल्कुल सही बताया था। समीरा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि बूढ़ी दादी का बेटा अरमान होगा, लेकिन दरवाजे पर जाकर पता चलता है कि बिल्डिंग के बच्चे शरारत कर रहे थे। काम से फ्री होकर समीरा बूढ़ी दादी की ड्रेसिंग टेबल देख रही होती है। उसे रिंग बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेती है। तभी बूढ़ी दादी की आवाजें आती है। पहले तो समीरा अनसुना कर देती है, लेकिन जब कंटिन्यू आवाज आती रहती है तो समीरा जाकर देखती है तो पता चलता है कि बूढ़ी दादी अपने बेड से गिर गई थी। उन्हें किचन में जाना था, यानी कि दादी भूखी थी। समीरा दादी को खाना खिलाती है, दवाई खिलाती है और फिर एक हॉट नाइट ड्रेस में गुड्डू को वीडियो कॉल करती है और गुड्डू 1 घंटे में आने को रेडी हो जाता है। जैसे तैसे समीरा 1 घंटा वेट करती है। तब गुड्डू फोन करके बताता है कि वो नहीं आ पाएगा और समीरा का मूड खराब हो जाता है। समीरा दुखी होकर सो जाती है। अब दोस्तों आधी रात में किसी आवाज से समीरा की नींद खुलती है। उसे लगता है कि दरवाजे से कोई घिसट घिसट कर जा रहा है। वो जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं और दादी अपने कमरे में है। तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि शायद इस घर में तीसरा कोई है और डर कर वापस कमरे में सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब समीरा दादी को बेड बात दे रही होती है, तभी गुड्डू का फोन आता है और समीरा उस पर काफी गुस्सा करती है और यहाँ पता चलता है कि वो उसके साथ शादी करके सेटल होना चाहती है। लेकिन गुड्डू सालों से उसे वेट करा रहा है, उसके साथ टाइम पास कर रहा है। आज शाम को गुड्डू आने का वादा करता है। तभी दोस्तों शाम के टाइम अचानक से दादी कहती है दरवाजे पर कोई है और उसके थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। समीरा जाकर देखती है शायद बिल्डिंग के बच्चों की शरारत होगी, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं और तभी कोई चुपचाप से पीछे से घर के अंदर घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि वो गुड्डू है। ओफो, समीरा ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है और दादी को नींद की दवाई खिलाकर समीरा और गुड्डू अपने रोमांस में मस्त हो जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। तभी कुछ देर बाद दोनों को फिर से वही आवाजें आती हैं। दरवाजे के नीचे से देखकर ऐसा लगता है कि गैलरी में कोई घिसट घिसट कर जा रहा हो। समीरा बाहर जाकर देखती है तो फिर से कोई नहीं और किचन की कड़ी खुली मिलती है, जिसे वो बाहर से लगा देती है। इधर दादी प्लेट बजा बजा कर समीरा को बुलाने लगती है और ऐसा डरावना माहौल देखकर गुड्डू की तो फट जाती है। वो समीरा को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। समीरा जब दादी के पास जाती है तो दादी बताती है कि उसने अरमान की आवाज सुनी है, जबकि वो आवाज गुड्डू की सुनी होती है। समीरा समझाती है कि अरमान यहाँ से जा चुका है, लेकिन दादी मानती नहीं है। तो दादी को दिलासा देने के लिए समीरा अरमान को ढूंढने के लिए किचन में जाती है और जब वो किचन में जाकर देखती है तो ये क्या, थोड़ी देर पहले किचन की कड़ी समीरा ने लगाई थी वो अब खुली हुई है और किचन के अंदर जब जाके समीरा देखती है तो समीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर जमीन पर दादी की लाश पड़ी थी। ओह माय गॉड। अगले दिन सुबह जब पुलिस आती है तब खुलासा होता है कि बूढ़ी दादी की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। यानी कि दोस्तों बूढ़ी दादी का नालायक बेटा वीकेंड पर घर आया ही नहीं और बीमार अकेली बूढ़ी दादी कुछ खाने के लिए जैसे तैसे घिसट घिसट कर किचन में गई होंगी और वहां पर उनकी मौत हो गई। और दादी की आत्मा समीरा को बार बार किचन में अपनी लाश के पास भेजने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी मौत के बारे में समीरा को पता चल जाए और वो बाकी दुनिया को और उसके बेटे को बता सके। और दोस्तों इसीलिए समीरा को रोज रात में किसी के घिसट घिसट के किचन की तरफ जाने की आवाज आती थी। और चूंकि दादी मर चुकी थी, इसीलिए दादी की आत्मा को पहले ही पता चल जाता था कि दरवाजे पर कोई है, क्योंकि मरने के बाद भी दादी की नजरें दरवाजे पर अपने बेटे के इंतजार में थी।
खैर दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।